हेलो बच्चों, कैसे हो। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाए थे रस आपके कंप्लीट हो चुके थे। तो बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पवन दूतिका। ठीक है। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का चैप्टर है। इसमें जो चैप्टर है पवन दूतिका, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। इसमें जो हरिऔध जी ने हैं, उन्होंने जो राधा जी हैं, राधा जी की वियोगिनी वियोगिनी विरह व्यथा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। यहाँ पे जब जो श्री कृष्ण है वो मथुरा के लिए चले जाते हैं, तो उसके बाद जो वो है राधिका जी हैं, वो पवन को दूत बनाकर पवन दूतिका का अर्थ हो गया पवन, पवन का अर्थ हो गया वायु, दूतिका दूत बनाकर भेजना। जो राधा है वो पवन को दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। ठीक है। तो वो यहाँ पे जो राधिका की प्रेम व्यथा है उसके बारे में बताया गया है, तो वो मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो आओ देखते हैं हम इसमें। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। एक दिन राधिका जी हैं, वो अपने घर में बैठी, खिन्ना बैठी हुई थी। खिन्ना का अर्थ हो गया उदास अवस्था में। एक दिवस एक दिन, वे गेह में, गेह गेह कहते हैं घर के लिए, घर में थी अकेली बैठी हुई थी। एक दिन जो राधिका जी हैं वो उदास अवस्था में अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृगल युग में थे धरा को भिगोते। आके आंसू उनके नेत्रों से, क्या आके आंसू उनके नेत्रों में, दृगयुगल कहेंगे नेत्रों के लिए। उनके नेत्रों में क्या आंसू आ रहे थे, और वे क्या धरा को भिगोते, धरा कहते हैं पृथ्वी के लिए, भिगो रहे थे। जो राधिका जी हैं उनके नेत्रों में आंसू आ रहे थे और वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। आही धीरे इस सदन में, पुष्प सदगंध को ले। आई धीरे उसी समय, क्या जो पवन है, आई धीरे उसी समय, जो यहाँ आई धीरे धीरे से आई इस सदन में, किस सदन में, जिस सदन में जो राधिका जी बैठी हुई थी उसी सदन में, पुष्प सदगंध को ले, पुष्पों की सदगंध, सदगंध का अर्थ हो गया सद अच्छी, गंध अच्छी, सुगंध को लेकर के। प्रातः वाली प्रातःकालीन, सुपवन सु का अर्थ हो गया अच्छी, पवन, इसी काल उसी समय, वातायनों से, वातायनों का अर्थ होता है खिड़की के लिए। ठीक है, खिड़कियों से। तो अब इसका अर्थ देखेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली। बैठी हुई थी कौन, जो राधिका जी हैं, वो उदास अवस्था में एक दिन अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, और आके आंसू उनके नेत्रों में आंसू आ रहे थे और वो पृथ्वी को भिगो रहे थे। धीरे आई इस सदन में, उसी समय प्रातः वाली, जो प्रातःकालीन वायु है, सुपवन अच्छी पवन, उसी समय प्रातःकालीन अच्छी पवन, उसी समय प्रातःकालीन अच्छी पवन, वातायनों खिड़की के द्वारा धीरे से इस कक्ष में अच्छी सुगंध के साथ प्रवेश करती है। ठीक है, आ गया समझ में। एक बार और देख लो। बैठी खिन्ना उदास अवस्था में, एक दिवस एक दिन, जो बिरहड़ी राधिका थी वो अकेली बैठी हुई थी और उनके नेत्रों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। उसी समय प्रातःकालीन सुंदर पवन, वातायनों से यानी कि खिड़कियों के द्वारा धीरे से इस कक्ष में, इस सदन में, सदन कहते हैं जिस कक्ष में राधिका जी बैठी हुई थी, तो इस कक्ष में पुष्प सदगंध अच्छी सुगंध के साथ पवन प्रवेश करती है। आ गया समझ में। ठीक है। अब क्या देखेंगे
यहाँ पे जो राधिका जी हैं, यहाँ पे राधिका जी के पास पवन प्रवेश करती है। जो हम ये उपाध्याय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो ये प्रिय प्रवास है, ये पूरे प्रिय प्रवास की रचना खड़ी बोली में की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अगर यहाँ पे भाषा लिखेंगे, इसका जो काव्यगत विशेषताएं लिखेंगे, काव्यगत विशेषताओं में यहाँ पे लिखोगे कि खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। भाषा में लिखोगे खड़ी बोली का प्रयोग किया है उपाध्याय जी ने। और अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और रस श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो और क्या गया है इसमें, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला देखेंगे, इतना समझ में आ गया होगा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सह दुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब यहाँ पे देखिए, जो राधिका जी हैं, जब पवन राधिका जी के कक्ष में प्रवेश करती है, तो उस समय राधिका जी कहती हैं, पवन से क्या कहती हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो। संतापों कहते हैं दुखों के लिए, दुखों को विपुल बहुत अधिक बढ़ता देख करके दुखिता दुखी हो करके, और धीरे से बोली स दुख वह दुख के साथ, वह कौन राधिका दुख के साथ, उससे किससे पवन से श्रीमती राधिका यों इस प्रकार से बोली। ठीक है, एक बार फिर से देखो दो लाइन का अर्थ। संतापों का दुखों को विपुल कहते हैं बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख के, दुखों को बहुत अधिक बढ़ता हुआ देख के, और दुखी हो करके धीरे से वह दुख के साथ उससे, जो राधिका जी हैं, उस पवन से श्रीमती राधिका इस प्रकार बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे सताती, तू इतना मुझे क्यों सता रही है। राधिका जी क्या कहती हैं पवन से, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना तू मुझे क्यों सताती है, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कलुषित का अर्थ हो गया दूषित हो चुकी है काल की क्रूरता से, समय की क्रूरता के कारण क्या तू भी दूषित हो चुकी है। आ गया समझ में, एक बार फिर से देखो। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, संतापों को दुखों को अत्यधिक बढ़ता हुआ देखकर और दुखी होकर के धीरे से बोली वह दुख के साथ, उससे किससे, पवन से श्रीमती राधिका इस प्रकार बोली, प्यारी प्रातः पवन हे प्यारी प्रातःकालीन पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तू मुझे इतना क्यों सताती है, क्या तू भी दूषित हो चुकी है किससे, समय की क्रूरता के कारण। हे प्यारी पवन, क्या तू भी समय की क्रूरता के कारण दूषित हो चुकी है जो तू मुझे इतना सता रही है। ठीक है, आ गया समझ में। इसमें भी आपका खड़ी बोली का प्रयोग होगा, और जो अलंकार है, अलंकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, रस श्रृंगार रस का प्रयोग है, और अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आ गए दोनों आपको समझ में। अब अगला देखते हैं। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बाबली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब यहाँ पे देखो, मेरे प्यारे नव जलद से कंज के नेत्र वाले,
जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। यहाँ पे क्या कह रही हैं राधिका जी? मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे श्री कृष्ण, और नव जलद, नव नए, जलद नवीन बादलों के समान, नए बादलों के समान, और कैसे? कंज से नेत्र वाले, कंज से, कंज 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 कहेंगे यहाँ पे किसके लिए? कमल के लिए। कंज से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्रों वाले, मेरे प्यारे नव जलद नए बादलों के समान, कमल से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से। वो जब से वो जाके आए न मधुबन से, जब से वो मधुबन के लिए गए हैं, मथुरा के लिए गए हैं, जब से वो वापस लौट कर नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका जी पवन से? हे पवन, मैं रो रो करके प्रिय विरह, अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और वो क्या कहती हैं पवन से? जाके मेरी सब दुख कथा, हे पवन जा, तू चली जा, किसके पास? मेरे प्रीतम श्री कृष्ण के पास चली जा, और जाके मेरी सब दुख कथा, मेरी जो दुख की कथा है वो श्याम को तू सुना दे। तू जा करके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को जो मेरे दुख की कथा है वो जा करके सुना दे। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो। मेरे मेरे प्यारे नव जलद से कंच से नेत्र वाले, मेरे प्यारे नव जलद से नए बादलों के समान, कमल से नेत्र वाले, जो श्री कृष्ण है मेरे, जो वो जाके आए न मधुबन से, वो जब से मधुबन के लिए गए हैं, यानी कि मथुरा के लिए गए हैं, जब से वो वापस लौट कर नहीं आए हैं, मधुबन से वापस लौट कर नहीं आए हैं, और न भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, और मैं रो रो करके अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और क्या कहती हैं यहाँ पे राधिका जी? कि हे पवन तू जा, चली जा, किसके पास चली जा? यहाँ पे क्या कह रही हैं राधिका जी? कि हे पवन तू जा, चली जा, किसके पास? श्री कृष्ण के पास, मेरे श्री प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जा, और जा कर के जो मेरे दुख की कथा है वो तू जा करके मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दे। ठीक है, आया? आ गया आपको समझ में? यहाँ पे कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। कैसे? नव जलद, श्री कृष्ण की तुलना की गई है, बादलों से तुलना की गई है, और किससे? उनके नेत्रों को कैसे बताया गया है? कमल के समान बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। बाकी आपकी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, पूरे चैप्टर में खड़ी बोली है। और कौन सा? श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, वियोग श्रृंगार, क्योंकि यहाँ पे राधिका दुखी हो रही है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में? मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला देखो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। यहाँ पे क्या कहती हैं राधिका जी पवन से? ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजु कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। क्या कहती हैं जो राधिका जी हैं? वो पवन से कहती हैं, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। क्या कहती हैं राधिका जी पवन से? कि हे पवन, ज्यों ही, जैसे ही तू मेरा भवन तज कर, मेरे कच्छ को तज करके, अल्प, अल्प का अर्थ हो गया थोड़ा सा, आगे बढ़ेगी। ज्यों ही मेरा भवन तज करके तू अल्प, अल्प कहते हैं थोड़े के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, शोभा युक्त, शोभा देने वाली, सुखद,
और सुख प्रदान करने वाली कितनी कितनी भी मंजु कुंजें मंजुलताएं मिलेंगी, और प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। और उन लताओं की, उन जो लताएं मिलेंगी तुझे, उनकी प्यारी छाया होगी, वो अपने मृदुल स्वर के द्वारा तुझे मोह लेगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना। क्या कहती हैं राधिका जी? तो भी मेरा दुख लख, मेरे दुख को लख, लख का अर्थ हो गया देखना, मेरे दुख को देखते हुए वहाँ जा न विश्राम लेना, वहाँ जा करके तू विश्राम मत लेना, विश्राम मत करना। ठीक है, एक बार फिर से देख लो। ज्यों ही मेरा भवन तज तो अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। जैसे ही तू मेरा भवन तज करके थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली, शोभा प्रदान करने वाली, सुंदर दिखने वाली, सुखद और सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजुलताएं तुझे मिलेंगी। और प्यारी छाया मृदुल सुर से, उसकी प्यारी छाया मृदुल स्वर से, अपने मृदुल स्वर के द्वारा, अपने मीठे स्वर के द्वारा वह क्या करेगी? मोह लेगी, तुझे मोहित करने कर लेगी। और तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम लेना, फिर भी तू मेरे दुख को देखते हुए वहाँ जा करके विश्राम मत करना। ठीक है, आ गया समझ में? एक बार इसे देख लो। ज्यों ही मेरा भवन तज करके तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, वहां तुझे सुख प्रदान करने वाली कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। और उनकी, किसकी? जो लताएं होंगी, उन लताओं की जो प्यारी छाया है, वो अपने मृदुल स्वर के द्वारा, अर्थात मीठे स्वर के द्वारा वो तुझे मोहित कर लेगी। तो भी तू मेरे दुख को देखते हुए वहां पर जाकर के विश्राम मत करना। ठीक है, वहां जाकर विश्राम मत लेना। इस प्रकार से जो राधिका जी हैं, राधिका जी अपने पवन से वार्तालाप करती हैं और अपनी विरह व्यथा को बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका वही रहेगा, जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा, उपमा अलंकार का प्रयोग और आपका वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या होगा। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपन से मुहे अमाना न होना। क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका जी? थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, वो कह रही हैं कि हे पवन, तू जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो सरस, सुंदर रव का धाम, रव, रव यानी कि ईश्वर का धाम, सतपुष्प वाला, अर्थात मेरे प्रीतम श्री कृष्ण का सतपुष्प वाला, अच्छे पुष्पों से सुशोभित, अच्छे पुष्पों वाला, और क्या मिलेगा? धाम मिलेगा। और अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहुत द्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्षों के लिए, बहुत से वृक्ष, कैसे? लतावान, लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली, सुंदर दिखने वाले होंगे। और क्या मिलेगा तुझे? प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। क्या कह रही हैं यहाँ पे राधिका जी? प्यारा वृंदा विपिन, वृंदावन मन को मुक्तकारी, मन को मुग्धकारी, मोहित करने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन में, तू इस विपिन में यानी कि इस वन में तू आना जाना, परंतु मोहे माना न होना। मोहे माना, मोहे माना का अर्थ हो गया मोहित मत होना, अर्थात तू इस वन पर मोहित मत होना। एक बार फिर से देख लो। थोड़े आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, यहाँ पे क्या कह रही हैं राधिका जी? राधिका जी कह रही हैं जैसे ही तू उसे त्याग करके थोड़े आगे,
थोड़े आगे सरस रव का, थोड़े से आगे तू बढ़ेगी तो सरस सुंदर दिखने वाला सरस रव, रव कहते हैं ईश्वर के लिए, ईश्वर अर्थात मेरे प्रियतम का धाम निवास स्थान मिलेगा। सतपुष्प वाला, अच्छे पुष्पों वाला मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का निवास स्थान मिलेगा। वो पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी वैसे ही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का तुझे अच्छे पुष्पों वाला क्या मिलेगा, निवास स्थान मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रम, अच्छे अच्छे बहु, बहुत अधिक द्रुम, द्रुम कहते हैं वृक्षों के लिए, बहुत से वृक्ष लतावान, लताओं से युक्त, सौंदर्यशाली सुंदर दिखने वाले लताओं से युक्त वृक्ष मिलेंगे। और क्या दिखेगा, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और तुझे प्यारा वृंदावन मन को मोहित कर लेने वाला प्यारा वृंदावन मिलेगा। आना जाना इस विपन से मोहे माना न होना। तो तू क्या करना, तू इस वन में आना जाना, परंतु तू इस वन पर मोहित मत होना। ठीक है, क्या एक बार फिर से देख लो। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत्व पुष्प वाला। यहाँ पे राधिका जी पवन से कह रही हैं कि हे पवन, जैसे ही तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो तुझे अच्छे पुष्पों से युक्त मेरे प्रियतम श्री कृष्ण का निवास स्थान दिखेगा, और अच्छे अच्छे बहुत अधिक वृक्ष लताओं से, लतावान लताओं से युक्त और सौंदर्यशाली दिखाई देंगे। तो प्यारा वृंदा विपिन, और तुझे जब तू आगे बढ़ेगी तो तुझे और क्या दिखेगा, प्यारा वृंदावन मन को मोहने वाला मिलेगा। तो हे पवन, तू इस वन में आना जाना, परंतु उस पर मोहित मत होना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। मैं आपको इतना ही बताऊंगी आज के लिए, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ो लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको आगे का पढ़ाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरौद जी हैं उनके प्रिय प्रवास से लिया गया है। यहाँ पे खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, और अभिधा शब्द सप्तमी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।